अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वो आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को त्याग देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। त्याग का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति के स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भावना की आराधना करो। जब तुम भावना के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वो तुम्हें स्पिरिचुअल उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। उसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। महान काम करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप जो कहते हैं उससे प्यार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करो और उनकी कृपा प्राप्त करो। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। आत्मविश्वास खुद को चुनौती देने और कड़ी मेहनत करने से ही आते हैं। हमें हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहे। वो हमेशा आपके साथ है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचाने और उनकी दिशा में चले। वो हमेशा सच्चे मार्गदर्शन होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें क्योंकि वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। मैं हवा की दिशा तो नहीं बदल सकता लेकिन हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं अपने पंख की दिशा तो बदल ही सकता हूँ। हम अपने जीवन से गुजरने वाले हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। कुछ सबक दर्दनाक है, कुछ दर्द रहित है, परंतु सभी अमूल्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोगी के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दे। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। जब हालात और परिस्थिति विपरीत होते हैं तब जो इंसान अपने आप पर विश्वास रखते हैं वही इंसान जिंदगी में सफलता प्राप्त करता है। बुराई इसीलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। भगवान के चरणों में आश्रय ले क्योंकि वो हमारे सभी कर्म का पालन करते हैं
और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपको आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति उनकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीज संगठित हो जाती है। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वो सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सौदेव रहे और उनके द्वारा दी गई मार्ग पर चले। वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकाग्रित करें। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाते हैं। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला रहना पड़े। इंसान शरीर को त्याग देते हैं, परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल ईश्वर का कर्तव्य है। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। कर्म योग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को वश में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। जो धर्म का पालन करते हैं उसे स्पिरिचुअल ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं। जो धर्म का पालन करते हैं उसे स्पिरिचुअल ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं। जो सबका मंगल करते हैं उसका भी मंगल होता है। संघर्ष से नहीं, समय से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्त मिलेगी। जीवन की हर पल चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान की भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलती है। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भगवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता।
जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। आपका मूल्यवान समय देकर इसे सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो आइए मेरे साथ कहिए, राधे राधे।